बैठे थे, खत्म हो जाएगा आज। बोलिए क्वेश्चन और आगे बोलिए। 20 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32 में इतना ही है। 32 छूटा हुआ काट दीजिए, उसको काट दीजिए, कुछ छूटा हुआ। ठीक, दो पासे समान संख्या दर्शाते हैं। आगे बढ़िए, छोड़िए इसको, छूटा हुआ है। 33 देखा जाए। देखिए ध्यान दिया हुआ है कि एक बक्से में 10 समान बिजली के पुर्जे हैं। पुर्जे समझते हैं? पार्ट्स, पुर्जा नहीं समझते हैं? 10 समान बिजली के मतलब पार्ट्स है, ठीक है। उनमें से 4 खराब हैं। यदि बक्से में से यादृच्छिक रूप से 3 पुर्जा को एक के बाद एक करके चुना जाए तो निकाली गई गेंद को, फिर यहां से गेंद कहां से आ गया, निकाली गई पुर्जे को प्रतिस्थापित किए बिना, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि चयनित पुर्जों में से 2 पुर्जे खराब है। देखिए ध्यान दिया जाए, पहले एक बॉक्स मान लीजिए कि एक बॉक्स है, उसमें कुल 10 पुर्जे, ठीक है। 10 मतलब किसी चीज का पार्ट्स है। उसे बोला गया कि 4 आपका क्या है, खराब है। तो बढ़िया वाला क्या है, 6 आपका लिख देते हैं कि बढ़िया होगा, और खराब कितना, 4, ठीक है। मतलब 6 जो है बढ़िया वाला पार्ट्स है और 4 जो है आपका खराब वाला पार्ट्स। उसके बाद बोला गया है कि यादृच्छिक रूप से 3 पुर्जों को एक के बाद एक करके चुना गया। अब जैसे ही सिंगल सिंगल का चुनाव हो, अगर पूछे कि इसमें से एक पुर्जा निकाला गया तो खराब होने की प्रायिकता क्या होगा, तो 4/10 बोल सकते हैं, और बढ़िया होने की प्रायिकता 6/10। अब इसमें से बोला गया कि एक के बाद एक करके चुना जाए और निकाली गई, मतलब जो भी यहाँ पर पुर्जा होगा, निकाली गई पुर्जा को प्रतिस्थापित किए बिना, मतलब रिप्लेसमेंट करना नहीं, इसमें से निकाला गया फिर उसको दोबारा उसके अंदर डाला नहीं जाएगा। तब कह रहा है कि बताइए इसकी प्रायिकता क्या है कि चयनित पुर्जों में से 2 पुर्जे खराब है। इससे पहले क्वेश्चन आया था कि 2 व्हाइट होना चाहिए, 1 ब्लैक होना चाहिए, तो उसमें बताया था कि व्हाइट व्हाइट ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट ब्लैक व्हाइट भी हो सकता है, या ब्लैक व्हाइट व्हाइट भी हो सकता है, ऐसा सीरीज बताया था ना। यहाँ भी देखिए कि जो आपसे प्रायिकता पूछा गया है, इसकी प्रायिकता क्या है कि चयनित पुर्जों में से 2 पुर्जे क्या है, खराब। अब हो सकता है कि 3 पुर्जा निकाल रहे हैं, तो हो सकता है पहले 2 बार में खराब निकल जाए और लास्ट में बढ़िया। 2 पुर्जा खराब होना चाहिए ना, तो पहले 2 बार में खराब निकल जाए, लास्ट में क्या, बढ़िया। ये भी हो सकता है कि खराब बढ़िया और उसके बाद खराब हो जाए, और नहीं तो फर्स्ट में आपका बढ़िया वाला, फिर उसके बाद 2 आपका खराब। यानी यहाँ पर आपको पूरा देखना पड़ेगा कि 2 पुर्जा को खराब निकालना है और 1 पुर्जा को बढ़िया निकालना है। टोटल 3 पुर्जा को सिलेक्ट करना है। अब उसमें बोला गया कि 2 पुर्जा खराब होना चाहिए, तो कोई सीरीज मतलब जो होगा आपका कि पहले 2 पुर्जा खराब हो जाए और लास्ट में बढ़िया आ जाए, या पहले खराब, बीच में बढ़िया, उसके बाद लास्ट में बढ़िया आ जाए। यानी टोटल आपका यहाँ 3 सीरीज दिखाई दे रहा है। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब निकालिए कि पहले इसको लेकर चलते हैं कि पहली बार में क्या निकालना है, खराब। तो खराब निकालने की प्रायिकता क्या, एक ही बॉल निकालना है, तो एनसीआर लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सोचिए कि पहली बार में एक बॉल इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें खराब निकालने की प्रायिकता क्या होगा, तो खराब की संख्या कितना है, 4, और टोटल कितना है, तो 4/10। अभी 1 बॉल निकला है, काम पूरा नहीं हुआ। ऐसा कितना बॉल निकालना, 3 बॉल, तो बीच में फिर से क्या लिखेंगे, गुना। अच्छा, ये वाला कब लेकर चल रहे हैं, इस वाला सीरीज को, तो पहली बार में खराब, तो सेकंड वाला भी खराब होना चाहिए। अच्छा, सेकंड बार भी जब खराब होने की प्रायिकता निकालिएगा, तो यहाँ देखिए दिया हुआ कि प्रतिस्थापित किए बिना, यानी रिप्लेसमेंट इसको नहीं करना है। तो जब 1 बॉल निकाल लिए तो 10 बॉल में से 1 बॉल निकल गया, तो बचा कितने बॉल, अब निकला है कहां से, खराब वाला में से। इसको आप क्या लेकर चल रहे हैं, खराब वाला है। तो अब इसमें से देखिए कि 4 में से 1 निकल गया, तो बचेगा कितना, 3, और टोटल कितना, तो नेक्स्ट बार में खराब होने की प्रायिकता जो होगा वो 3/9 होना चाहिए, क्योंकि टोटल बॉल जो है अब 9 ही बचेगा, क्योंकि 1 बॉल यहाँ से निकल गया। अच्छा बताइए, 2 बॉल निकल गया, तीसरा बॉल का निकालना, तीसरा बॉल को क्या करना है, बढ़िया वाला। अब बढ़िया वाला का प्रायिकता निकालिएगा, तो बढ़िया वाला बॉल तो नहीं, इसमें अभी नहीं निकला है, तो इसकी संख्या कितना है, 6, लेकिन टोटल संख्या कितना होगा, इस बार 8 हो जाएगा। यानी लास्ट वाला जो होना चाहिए 6/8। ये आपका काम कंप्लीट हो गया कि 2 बार खराब वाला पुर्जा निकला, एक लास्ट वाला बढ़िया वाला पुर्जा निकला। उसके बाद या ये भी हो सकता है, तो या करने के लिए यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, इसको लेकर चलिए हम सेकंड वाला को, कि पहली बार में क्या निकालना है, खराब। खराब निकालने की प्रायिकता 4 सेकंड बार में क्या निकलेगा, बढ़िया। बढ़िया की प्रायिकता 6/10 की 6/9, 6/9। उसके बाद देखिए लास्ट वाला में खराब निकालने की प्रायिकता, तो 1 तो निकल गया है, फर्स्ट बार में खराब निकाल लिया, तो अब बचेगा कितना, 3, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 3, और नीचे फिर से 1 बॉल घट जाएगा, तो कितना, 8। ये भी हो गया आपका एक लास्ट। इसको लेकर चलिए कि पहली बार में ही बढ़िया निकल जाए, इसकी प्रायिकता क्या होना चाहिए, 6/10। उसके बाद 4/9, लास्ट बोलिए 3/8। यानी यहाँ पर बढ़िया वाला ये वाला हो गया, ये वाला खराब हो गया, ये भी खराब हो गया। इसमें क्या किए थे, ये वाला खराब है, ये वाला बढ़िया, ये वाला क्या है, खराब है। टोटल मतलब इसको कंडीशन को आप यदि जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा। नीचे कितना,
नीचे होगा 9 8 72, दहा के 720, सब में तो 720 ही आएगा। ऊपर बताइए, ऊपर भी तो सब में सेम ही आएगा। 4 छक्का 24 दिया 72, 4 छक्का 24 दिया 72, 4 छक्का 24 दिया 72, 72 क्या होगा 3 बार, 3 गुने 72, ये 72 से कट जाएगा 10 बार में। ये होना चाहिए आंसर 3/10। आंसर नहीं दे रहा है? हाँ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दे रहा आंसर, नहीं दे रहा था बगल में लिख लीजिए, आंसर यही होगा, है ना। इस बैंक पीओ लेवल का क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, कौन सा एग्जाम पूछा है? नहीं लिखा हुआ, बैंक पीओ लेवल का सब क्वेश्चन। सोमवार से आप लोग का मेंसुरेशन चालू होगा, कल छुट्टी रहेगा, कल पैकेज वैकेज बनाना है ना, पैकेज आप लोग को नया मिलेगा। हाँ मतलब जो 23 तक एग्जाम जो हुआ वो सब ट्यूशन रहेगा उसमें, बेटा दे। बोलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 35 37 35 देखा जाए 35, ध्यान दीजिए। दिया हुआ कि अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, पत्ते के काला ना होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। बताइए यहाँ से कितना सिंपल क्वेश्चन, टोटल पत्तों की संख्या 52, एक पत्ता को निकालेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52 ही हो जाएगा, 52 C1 52। जब एक पत्ता जब खींचा गया तो इसमें एनसीआर लगाने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, कह रहा है कि पत्ता काला ना हो, काला ना हो तो क्या हो, लाल हो, मतलब आपका फेवरेट वाला जो इवेंट है वो क्या बन रहा है, लाल वाला बन रहा है, तो आपका नंबर ऑफ ई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 26। लाल की संख्या कितना होता है 26, 26 लाल 26 काला, बताया था ना। अब इसका प्रायिकता निकालेंगे तो 26/52 मतलब 1/2, यानी आधा चांस है कि काला निकले, आधा चांस है कि काला ना निकले, मतलब लाल निकले, आंसर हो गया। बताइए, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता को खींचा जाए तो फेस कार्ड नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, फेस कार्ड नहीं होने की प्रायिकता, फेस कार्ड की संख्या कितना होता है 16 होता है, 12 होता है, तो बाकी बच गया कितना, अगर जो 12 को फेस कार्ड है, हम बोल रहे हैं फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, 40, 10/13 40/52। आगे बोलिए, 35 के बाद 37 36। देखिए दिया हुआ है 1 से 30 संख्या वाले 30 टिकटों में से यादृच्छिक रूप से एक टिकट को निकाला गया है, टिकट पर 5 या 7 का गुणक होने की प्रायिकता क्या होगा। जैसे आप कहीं भी मान लीजिए कि मूवी देखने गए और उसमें टिकट जो है मिल रहा है, टिकट नंबर 1 टिकट नंबर 2 इस तरह से मिला गया, अब 1 से लेकर के 30 तक मतलब अंकित टिकट है, उसमें से बताइए कि कितना टिकट को सिलेक्ट करना है, एक टिकट को, तो बताइए इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए, 30 टिकट में से एक टिकट का सिलेक्शन करना मतलब कितना 30 हो जाएगा। अब आपका फेवरेबल क्या हो रहा है, तो इसमें बोला गया है कि जो टिकट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर 5 या 7 का गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। मतलब 1 से लेकर के 30 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो या तो 5 से कट जाए या तो 7 से कट जाए। तो 5 से कटने वाला क्या गो 6 गो, और 7 से कटने वाला 4 गो। तो जब इस तरह क्वेश्चन नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे कि 1 से लेकर के 30 तक में 5 या 7 से कटने वाला, तो पहले 5 से निकालते थे कि 5 से कटने वाला क्या गो है 6, और 7 से कटने वाला क्या गो है 4, और उसके बाद इसका 35 लेते थे एलसीएम, ऐसे कटने वाला जो रहता था इसमें से माइनस करते थे। लेकिन 1 से लेकर के 30 में कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जो मतलब 7 और 5 दोनों से कट रहा होगा। लेकिन वही अगर रहता कि बताइए 1 से लेकर के 60 में 5 या 7 से कटने वाला क्या गो होगा, तो 5 से कटने वाला क्या गो, अच्छा 7 से कटने वाला 7 8 56। अब बोलेगा कि 5 या 7 से कटने वाला, तो इस कंडीशन में आपको 35 से भी कटने वाला निकालना पड़ेगा। 35 से कटने वाला क्या गो है, एगो है। इसका मतलब हो गया कि इन दोनों का जोड़िए 12 8 कितना 20, अब 20 में से एक को घटाइए तो कितना आएगा 19। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो 5 या 7 से कटने वाला 1 से 60 में क्या होगा 19 होगा। एगो जो होगा ऐसा संख्या जो 7 से भी कट रहा होगा और 5 से भी कट रहा होगा, उसको 1 पर माइनस किया गया। लेकिन यहाँ जो आपका क्वेश्चन है 1 से 30 में, तो 1 से लेकर के 30 में किससे कटने वाला बोला गया 5 या किससे 7 से, तो 5 से कटने वाला 6 गो और 7 से कटने वाला 4 गो। क्या 35 से कटने वाला मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब टोटल कितना मिला 10, यानी यही आपका नंबर ऑफ ई हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल हो गया आपका 10। 5 या 7 से कटने वाला टोटल कितना संख्या 10, प्रायिकता निकालेंगे तो P बराबर 10/30 का मतलब 1/3 आंसर हो जाएगा, 1/3।
हो गया। जिनको नहीं यहाँ पर समझ में आ रहा है वो ऐसा बनाइए कि नंबर ऑफ एस तो निकाल लिए, नंबर ऑफ ई में ऐसे निकालिए कि नंबर ऑफ ई आपको क्या चाहिए, आपका फेवरेट क्या हो रहा है, तो 5 या 7 से कटने वाला, तो 5 से कटने वाला पहला कौन मिलेगा, 5। अगला बोलिए 10, 15, 20, 25, 30, 35 भी 1 से 30 में लेना है ना, और 7 से कटने वाला 7, 14, 21, 28, 35 तो नहीं होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। उसके बाद काउंट करिए कि आपका फेवरेट क्या को बना, 10 को, यही आपका फेवरेट हो गया। नंबर ऑफ ई बराबर हो गया 10, टोटल हो गया 30, 10/30 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा आ जाएगा तो आप लिख नहीं पाइएगा, उसी से निकालना पड़ेगा। आगे बोलिए क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया कि 10 सिक्कों को उछाला गया तो ठीक 5 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए ध्यान दिया जाए, 10 सिक्कों को एक साथ उछाल दीजिए। अच्छा यदि एक सिक्का को पहले उछालेंगे तो कितना घटना, 2 घटना, और 2 सिक्का को एक बार उछालेंगे तो 3 सिक्का को उछालेंगे तो 6 की 8, उसका पावर हो जाएगा 2 के पावर 3। अच्छा बताइए नंबर ऑफ एस यदि यहाँ पर निकालेंगे तो कितना सिक्का को उछाल रहे हैं, 10 सिक्का को एक साथ उछाल दिए तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 के पावर 10 का मतलब 1024, ये नंबर ऑफ एस आ गया। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ ई के बारे में देखिए क्या बोला गया है, नंबर ऑफ जो आपका फेवरेबल होना चाहिए उसे बोला गया ठीक 5 हेड होने की प्रायिकता क्या होगा। मतलब कि सिक्का को यदि उछाला गया है, ठीक है, 10 सिक्का को एक साथ उछाला गया तो हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब इसमें मतलब क्या क्या आ सकता कोई गारंटी नहीं, 10 सिक्का एक बार उछालें, हो सकता है यहाँ हेड आ जाए, यहाँ भी हेड आ जाए, यहाँ भी हेड आ जाए, पूरा पर हेड आ जाए, ये भी हो सकता है यहाँ पर टेल आ जाए, पूरा पर टेल आ जाए, या यहाँ हेड, यहाँ टेल, यहाँ हेड, यहाँ टेल, टेल, कुछ मतलब कितना तरह से हो सकता है। आप इसको मतलब एज्यूम ऐसे करिएगा परमुटेशन के हिसाब से कि 10 तरह का है, इसमें से 2 चीज आपको सिलेक्ट करना है, यानी 10C2 होगा। लेकिन यहाँ बोला गया कि जो 10 घटना है, 10 सिक्का है, इसमें ठीक कितना पर, ठीक 5 पर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। और ठीक 5 पर हेड आने के लिए आप ऐसा सोचिए कि 10 गो में से कोई 5 गो सिक्का को सिलेक्ट करिए जिस पर क्या आना है, हेड आना है। तो बताइए 10 में से 5 को सिलेक्ट करना है, इसको कैसे निकाला जाएगा, 10C5। अरे 10 सिक्का है ना आपके पास, इसमें से कोई 5 सिक्का ऐसा होना चाहिए जिस पर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो अब नंबर ऑफ ई जब निकालिएगा तो 10 में से सिलेक्शन कितने का हो रहा है, 5 का। तो बताइए 10C5 का मान निकालेगा तो क्या लिखाएगा, 10C5 10, 9, 8, 7, 6 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, नीचे आइए 5, 4, 3, 2, 1, काटिए इसको, 5 दूना के 10, 3 तिया के 9, 4 दूना के 8। यदि इसका प्रायिकता निकालेंगे पी बराबर होना चाहिए 3 दूना 6 गुना 7 गुना 6/1024, ये आंसर हो जाएगा। 10 सिक्का में से ठीक 5 पर हेड आए मतलब 10C5 करके सिलेक्ट कर ले। काट के देखिए कट रहा है, इसको 2 बार में काटेंगे तो 3 दूना 6, कितना बार में, 3 दूना 6, ये 512, आए 3 दूना 6, 256, 63/256 ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बोलिए 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38, बेटा इसको 38 देखिए बोला गया है कि 2, 3, 5, 7, 9 अंकों से अंकों की पुनरावृत्ति के बिना एक 2 अंकों वाली संख्या बनाई गई है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि बनाई गई संख्या 35। अब देखिए ध्यान दिया जाए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इस तरह का सवाल पढ़ चुके हैं, यदि ये सब दी हुई अंकों से 3 अंकों की संख्या बनाना तो कैसे बनाते थे, 3 को बॉक्स बनाते थे, 3 को बॉक्स बनाते थे ना, पहला भरने के लिए कितना तरीका है, फिर अगला में कितना तरीका है, लास्ट वाला में कितना तरीका है। तो यहाँ भी देखिए कि आपके पास जो डिजिट दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 5, 7 और 9, कितना डिजिट है, 5 डिजिट है। इसके अंकों की पुनरावृत्ति के बिना मतलब ये हो गया कि यदि आप 2 भर दिए तो अगला में 2 नहीं भराएगा, यानी फर्स्ट वाला बॉक्स में भरने के लिए 5 तरीका है, तो नेक्स्ट वाला बॉक्स में भरने के लिए कितना तरीका रहेगा, 4 ही तरीका रहेगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ आपका नहीं। अब कहता अंकों की पुनरावृत्ति के बिना एक 2 अंकों की संख्या बनानी है। अब जैसे यहाँ पे 2 अंकों की बात किया गया तो सबसे पहले आप 2 को बॉक्स बना लीजिए। अब यहीं से सोचिए कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, वही आपका नंबर ऑफ एस आएगा। प्रायिकता में सबसे पहले काम इसी पे करना है,
कि आपका घटना क्या घटित हो रहा है कि जो दी गई अंक है इसे 2 अंकों की संख्या बनाना है। तो अपना माइंड में चलाइए कि टोटल कितना संख्या बनेगा। ये बताइए पहला बॉक्स में भरने के लिए कितना तरीका है? 1 2 3 4 5 तरीका। अच्छा रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है, तो अगला वाला बॉक्स में क्या तरीका? 4 तरीका। टोटल कितना? यानी दी गई अंकों से यदि अलग अलग 2 अंकों की संख्या बनाया जाए तो कुल कितना संख्या बनेगा? 20। अब उसमें से कह रहा है कि बताइए कि इसकी प्रायिकता क्या है कि बनाई गई संख्या क्या हो? 35। अब बताइए 35 का संख्या मिलेगा? एक ही तो ना मिलेगा, मतलब इससे अलग अलग संख्या बनेगा। हो सकता है 23 बन जाए, 25 बन जाए, 35 बन जाए, 57 बन जाए, 79 बन जाए, 97 बन जाए, 75 बन जाए, मतलब टोटल इस तरह से क्या संख्या बनेगा? 20 को संख्या बनेगा। उसमें से 35 एक ही बार ना बनेगा। तो नंबर ऑफ जो आपका फेवरेबल इवेंट हो रहा है, नंबर ऑफ ई जो हो रहा है वो 35 के बारे में बोला गया। 35 क्या बनेगा? एक बनेगा। ये नंबर ऑफ आपका फेवरेट कितना हो गया? 1। प्रायिकता निकालेंगे तो 1/20 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए तो 89 बनने की प्रायिकता 0। 89 बनाने के लिए 8 चाहिए, 8 है इसमें। 89 बोले थे, 89। बोलिए आगे 38 के बाद 46। मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। थोड़ा बात कम करिए, ध्यान दीजिए इधर। दिया एक बक्से में 2 लाल 3 काली और 4 सफेद गेंद है। इनमें से 3 गेंद को एक साथ निकाला गया तो निकाली गई गेंदों को एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या है? क्वेश्चन लगता है रिपीट है जी। देखिए रेड की संख्या कितना? 2 और काली की संख्या 3, व्हाइट की संख्या 4। ये बॉक्स में बंद है। टोटल कितना बॉल? 4 3 7 2 9। इसमें से बोला गया कि इसमें से 3 गेंद को एक साथ निकाला गया। आगे क्वेश्चन पढ़िए ही नहीं, यहीं पर सोचिए कि जब 3 गेंद को आप एक साथ निकालिएगा तो यहाँ पर आपके माइंड में चलेगा कि टोटल इसमें है 4 3 7 2 9 बॉल। 9 बॉल में से सिलेक्शन कितने का हो रहा है? 3 का। कुल कितने तरीके से सिलेक्शन होगा यही आपका कहलाएगा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9C3 9 8 7 बटा कितना? 3 2 1 कटेगा। 3 3 9 और 2 चौके 8, 4 3 12, 12 सते नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकल कर आ गया 84। मतलब कुल 84 तरीका सिलेक्शन हो सकता है। नंबर ऑफ जो आपका फेवरेबल इवेंट है उसके बारे में देखिए क्या बोला गया है। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बोला गया है कि जो बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से निकाली गई गेंद एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या होगा? एक ही रंग का मतलब सेम कलर का। या तो तीनों का तीनों रेड हो जाए, या तो तीनों का तीनों ब्लैक हो जाए, और नहीं तो तीनों का तीनों क्या हो जाए? व्हाइट हो जाए। अब इसमें आप चांस लगाइए कि क्या क्या हो सकता है। क्या तीनों का तीनों रेड हो सकता है? तो रेड से तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि रेड की संख्या यहाँ 2 है, तो 3 यहाँ सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? क्या तीनों का तीनों ब्लैक हो सकता है? अच्छा तीनों का तीनों ब्लैक हो जाएगा तो काम तो कंप्लीट हो जाएगा। या आप फिर सोच सकते हैं ऐसे कि आप तीनों का तीनों क्या हो जाए? व्हाइट। तो बीच में क्या जोड़ना पड़ेगा? प्लस से। अब यहाँ से देखिए कि तीनों का तीनों रेड हो ही नहीं सकता है, तो ब्लैक होने का मतलब है 3C3। काम कंप्लीट हो गया। फिर से सोचने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? प्लस। या तीनों का तीनों क्या हो जाए? व्हाइट, मतलब 4C3। ये देखिए 3C3 का मतलब 1 और 4C3 का मतलब 4। 4 है कितना? 5। यदि इसका प्रायिकता निकालेंगे P बराबर तो होना चाहिए 5/84 आंसर हो जाएगा। 5/84। क्वेश्चन एक बार और आया है, रिपीट हो गया है ना। आगे बोलिए। क्वेश्चन नंबर 46 आइए। 46 बोला गया कि एक बैग में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंद है। 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला गया। सबसे पहले बैग बनाइए। इसमें से देखिए दिया हुआ 2 आपका रेड की संख्या 2, ग्रीन की संख्या 3 और ब्लू की संख्या 2। इसमें से कितना गेंद को निकालना है? 2 गेंद को यादृच्छिक रूप से निकाला गया। निकाली गई गेंदों में से किसी के भी किसी के भी नीले नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? अब नेगेटिव वाला क्वेश्चन आ गया कि कोई भी गेंद मतलब नीला ना हो, तो नीला नहीं हो तो क्या हो? रेड हो या ग्रीन हो सकता है। तो पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे कि सिलेक्शन कितने में से कितना का हो रहा है।
3 2 5 है तो कितना 7 में सिलेक्शन कितने का 2 का, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7C2। 7C2 का मतलब 7 × 6 भाई इस अच्छा का 42/2 का मतलब कितना 21। नंबर ऑफ एस आ गया। नंबर ऑफ ई के बारे में सोचिए, बोल रहा है कि जो दोनों बॉल सेलेक्ट किए हैं वो दोनों में से कोई भी ब्लू ना हो, तो ब्लू ना हो तो क्या हो, ग्रीन या रेड हो। इसकी संख्या कितना है 5, मतलब आपका जो फेवरेट हो रहा है कौन हो रहा है, ग्रीन और रेड हो रहा है। 3 2 5 यानी 5C कितना लिखना पड़ेगा 2, 5 से 2 का मतलब 5 × 4/2 × 1 का मतलब कितना 10। प्रायिकता निकालेगा तो क्या होना चाहिए 10/21। आपका आंसर हो गया। बोलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 49 47 देखा जाए। 47 बोला गया कि एक बक्से में 8 लाल 7 नीली और 6 हरी गेंदे हैं। एक गेंद को यादृच्छिक रूप से उठाया गया तो उसके ना तो लाल और ना ही हरा होने की प्रायिकता क्या। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको मुझे बना सकते हैं आप। बॉल कितना सिलेक्ट हो रहा है, बॉल कितना बॉल सिलेक्ट करना है, एक ही बॉल सिलेक्ट करना है। टोटल बॉल की संख्या कितना है 8 7 15 6 21। 21 में से एक बॉल को सिलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ एस बराबर 21 होना चाहिए। 21C1 का मतलब 21। अब कह रहा है कि जो बॉल निकाला गया है वो ना तो लाल हो और ना ही हरा हो, मतलब लाल भी नहीं हो और हरा भी नहीं हो तो क्या हो, तो नीला की संख्या 7 है यानी 7/21 आंसर हो जाएगा 1/3। क्लियर है चीज, आगे बढ़ जाए और आगे बोलिए। 49 देखा जाए। 49 दो पासों को एक साथ उछाला गया, दो संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। अलग अलग, तो इसको लिख लीजिए, दो अलग अलग डिफरेंट संख्या, दो अलग अलग संख्या मतलब डिफरेंट नंबर आने की प्रायिकता क्या होगा। ये कुछ आंसर आ जा रहा है इसे। अच्छा देख लेते बना के। दो पासा को एक साथ उछालिएगा तो नंबर ऑफ एस क्या होना चाहिए 6 के पावर 2 का मतलब 36। अब जो आपका फेवरेट हो रहा है नंबर ऑफ ई जो हो रहा है, बोला गया कि जो संख्या ऊपर आएगा वो डिफरेंट होना चाहिए। तो दो पासा को एक साथ उछालिएगा तो टोटल घटना तो 36 आएगा। उसमें से सेम नंबर वाला कितना घटना आएगा 6 गो, या तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी इन 6 को हम हटा देंगे तो क्या गो बचेगा 30 गो। यानी डिफरेंट डिफरेंट की बात करिएगा तो टोटल कितना मिलेगा आपको 30 गो। और इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो 30/36 कटेगा। 6 5 30 6 6 36 5/6। इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर, आंसर क्या है 3/4 होने का मतलब ये हो गया कि 27/36। और 27 क्या पूछेगा 27 क्या हो सकता है, दो को प्राइम तो नहीं ना पूछेगा, दो सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता। सहअभाज्य के बारे में पूछा जाए तो कहने का मतलब है कि एक बार हटा दिया जाए तो 2 4 ये नहीं चलेगा, ये सहअभाज्य नहीं है। 2 और 6 इसको भी काट देना है। 3 के साथ कौन, ये तो नहीं चलेगा, सहअभाज्य नहीं है। और उसके बाद फिर 4 के बाद 4 तो ये भी नहीं चलेगा, 4 6 भी नहीं चलेगा। 5 के बाद कोई नहीं आएगा। 6 6 2 और कुछ 6 3 सही है। और कोई 6 6 ये भी सही है। ऐसे तो बहुत सारा हो जाएगा जी। फिर 2 2 तो टोटल 9 को हमको छाटना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, सहअभाज्य नहीं होगा। इसमें कुछ लिखा होगा यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है। फिलहाल अभी आप ऐसे लिख लीजिए ना, अलग अलग दो संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगा वो होना चाहिए 5/6। इसके हिसाब से आंसर यही है 5/6। आगे बोलिए। 50 देखा जाए। 50 में बोला गया कि एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। 3 विद्यार्थियों को यादृच्छिक रूप से चुना गया है
तो एक लड़की और 2 लड़के चुने जाने की प्रक्रिया क्या है? देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही सवाल है, इस प्रोबेबिलिटी में आ गया। इसमें दिया हुआ इसमें कि एक कक्षा में बॉयज की संख्या कितना है 15 और गर्ल्स की संख्या 10। अब इसमें एक कक्षा में से सिलेक्शन कितने करना है? सिलेक्शन करना 3 विद्यार्थी का सिलेक्शन करना है। तो आगे क्वेश्चन पढ़े बिना सोचिए कि 15 10 25 में सिलेक्शन कितना का हो रहा है? 3 का। तो जो नंबर ऑफ फेस आएगा उसमें टोटल अगर घटना की बात की जाए तो 25 में से 3 का सिलेक्शन क्या लिखना होगा? 25C3। 25C3 का मतलब 25 24 23 नीचे 3 2 1 कटेगा 3 8 24 2 चौके 8। ठीक है, रहने दीजिए यहाँ पे। आइए नंबर ऑफ ई निकालते हैं, इवेंट। तो इसमें बोला गया है कि जो चुना गया है उसमें से एक लड़की और 2 लड़का चुने जाने की प्रक्रिया क्या है? जो आपका जो कमेटी बनाना है उसी में से बोला गया कि जो फेवरेट कमेटी होगा उसमें एक लड़की और 2 लड़का। और लड़की की संख्या है कितना? लड़की की संख्या 10 है, मतलब 10 में से कितना का सिलेक्शन हो? 1 का। काम कंप्लीट हो गया। एक लड़की और 2 लड़का है, ठीक है। तो यदि एक लड़की का सिलेक्शन किया तो काम तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो बीच में क्या लिखना पड़ेगा? गुना लड़कों का सिलेक्शन 2 लड़कों का, यानी 15C2। यही आपका हुआ फेवरेट इवेंट कि जो सिलेक्शन 3 का हो रहा है वो कहां से हो? तो लड़की में से 1 का सिलेक्शन और लड़कों में से कितने का? 2 का। अब इसको डील करिएगा तो 10C1 का मतलब 10 और 15C2 का मतलब 15 गुने 14/2 कटेगा। आइए अब यहां से प्रायिकता निकालते हैं। पी बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुने 15 गुने 7। नीचे बोलिए 25 4 और 23 काटिए, इसको आंसर आ जाएगा 21/46। 21/46 दिया हुआ है। खत्म हो गया, क्या हो रहा है? कल आप लोगों का क्लास बंद रहेगा, मंडे को आइए मेंस्ट्रुएशन। और कुछ पढ़ना है? भाई 4 बिल्ली 4 चूहा को 4 दिन में खाता है। 9 बिल्ली 9 चूहा को क्या दिन में खाएगा? अरे क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख क्या रहा है? 4 बिल्ली 4 चूहा को 4 दिन में खाती है, तो 9 बिल्ली 9 चूहा को क्या दिन में खाएगी? अरे बिल्ली चूहा नहीं खाती है। 4 बिल्ली 4 चूहा को 4 दिन में खाती है, 9 बिल्ली 9 चूहा को कितने दिन में खाएगी? टाइम एंड वर्क पढ़े हैं? 4 आदमी किसी काम को 4 दिन में करता तो 9 आदमी 9 काम को कितने दिन में करेगा? यही तो सवाल है, आंसर 4 ही होगा। आइए भाई मंडे को आइए।